for a fixed amount of gas, for a fixed amount of gas, pressure of gas, प्रेशर ऑफ गैस जो होगा, ठीक है, वो होता है फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ये रिलेशन, ये जो डेफिनेशन है अगली बार लिखवा दूंगा मैं, क्रिटिकल सा है, टाइम कंज्यूम होता है, इस बार लिख दिया मैंने। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए अब ये सब क्या है, हमारे पास टोटल तीन चीजें हैं, इनफैक्ट चार चीजें हैं। एक तो गैस के लिए अमाउंट, एक तो है गैस के लिए अमाउंट, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है वॉल्यूम, फोर्थ है टेम्परेचर। हम ये करने वाले हैं, जब भी हम मान लीजिए, ठीक है, चार में से किन्हीं दो का, मान लीजिए ये टोटल चार हैं, चार प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से कोई दो का वेरिएशन देखेंगे। अभी मैं किसका वेरिएशन देख रहा हूँ, देखिए, अमाउंट ऑफ गैस फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर, तो प्रेशर का वेरिएशन है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो जो बची हुई दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो अमाउंट और दूसरा क्या है, टेम्परेचर, ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट। तो जो वेरी करेंगे उनको छोड़ के दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट। अच्छा, ये कहता है कि फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, इसका मतलब अमाउंट इज कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वेरिएबल क्या क्या है, प्रेशर वेरिएबल है, दूसरा क्या है, वॉल्यूम वेरिएबल है, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये इसने कहा है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, P इज इक्वल टू लेट अस से K कांस्टेंट इंटू 1/V, कितना हो जाएगा, K इंटू 1/V। नाउ बेटा, अब देखिए यहाँ से K तो कांस्टेंट है, अगर मैं इसको बोल दूं दिस वन इज लेट अस से Y, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास M, और ये 1/V, 1/V क्या हो जाएगा अपने पास X। इसका मतलब इसकी जो कर्व आने वाला है, इसका जो यहाँ से कर्व आने वाला है वो क्या हो जाएगा, Y मतलब P 1/V, कैसा आएगा ये कर्व, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे 0 है, और स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इक्वल टू टेन थीटा, एम इक्वल टू कितना होता है टेन थीटा, कितना हो जाएगा यहाँ से के, कितना हो जाएगा आपके पास, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू के। नाउ ये तो इसमें रिलेशन दिखाई दिया हमको। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि एन एंड टी, ठीक है, ये आप मेंशन करना नहीं भूलेंगे, एन एंड टी हमेशा मेंशन करना है कि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा, यस बिल्कुल। अब दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ से राइज हो सकती है, हमारे पास है P इज इक्वल टू के इंटू 1/V, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेटा, के तो कांस्टेंट है, तो P इंटू वी इज इक्वल टू के कांस्टेंट, तो पी वी कितना आ गया, कांस्टेंट, पी वी इक्वल टू कितना आ गया, कांस्टेंट। तो वैसे ही आप इसको भी एक्स वाई या फिर वाई इंटू एक्स, देखिए एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसमें करवाता है हमारे पास, हम इसको भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ठीक है, अगर ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम, तो ये क्या करवाएगा आपके पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व कैसा जाएगा आपके पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, लेकिन यहाँ पे अगेन एन एंड टी ये क्या होंगे, कांस्टेंट, ये क्या होंगे आपके पास, कांस्टेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ कमिंग टू दिस के, ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे स्लोप इक्वल टू के लिख दिया है, ठीक है, दूसरा अगर मैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, मान लीजिए पहला ये कर्व हो गया, दूसरा कर्व आपके पास ये हो गया, तीसरा कर्व मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, नंबर 3, ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि बेटा P इज इक्वल टू के इंटू वी है, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू 1/PV लिख सकता हूँ, तो वो भी कर्व एज इट इज आ जाएगा, वो भी कर्व क्या आएगा आपके पास, एज इट इज, ठीक है। इस बार V वर्सेस यहाँ पे क्या पुट कर दो आप, यहाँ से हो जाएगा अपने पास 1/P,
1/p। अगेन स्लोप कितना हो जाएगा बेटा इसका, स्लोप हो जाएगा आपके पास के, स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा के, कुछ नहीं किया मैंने, v को इधर ले गया, p को नीचे ले आया, तो k में नो चेंज, तो k कितना है स्लोप p वर्सेस 1/v, तो ये कौन सा हो जाएगा p वर्सेस 1/v का स्लोप कितना है k है, और ये क्या है v वर्सेस दिस कर्व इज v वर्सेस 1/p, v वर्सेस 1/p, इसका कर्व इसका स्लोप भी कितना है k है, और वो क्या है कांस्टेंट। तो ये तो पहला लॉ है, बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, फिर से रिपीट करता हूँ क्या कहा गया हमसे, किसी भी गैस के लिए 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से एक टाइम पे हम, ठीक है, 2 को कांस्टेंट रखेंगे, एक का वेरिएशन दूसरे के साथ देखेंगे, चाहे प्रेशर का वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ। हमने क्या देखा यहाँ पे, प्रेशर का वेरिएशन वॉल्यूम के साथ, प्रेशर का वेरिएशन वॉल्यूम के साथ। इतना कॉपी करो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते बेटा, अब आप करिए क्वेश्चन छोटा सा। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि हमने कर्व ड्रॉ किया, मान लो हमने कर्व ड्रॉ किया P वर्सेस 1/v, P वर्सेस 1/v, उस केस में ठीक है, कर्व आया था अपने पास P वर्सेस 1/v का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एन और P क्या थे कांस्टेंट। इस बार मान लो मैंने ये दो कर्व आपको दिखाए, ठीक है, ये दो कर्व आपको दिखाए, तो लेट अस से नंबर 1 और यहाँ पे नंबर 2। नाउ यहाँ पे मोल्स है N1, टेम्परेचर है T1, यहाँ पे मोल्स है N2, टेम्परेचर है T2। N1 T1 टेम्परेचर है पहले केस में, दूसरे केस में टेम्परेचर कितना है T2, मोल्स है N2। मतलब मैं ये कहने की कोशिश है कि बेटा एक बार तो ये एक कंटेनर है, दूसरी बार ये कंटेनर है, ठीक, एक बार ये कंटेनर है, दूसरी बार ये कंटेनर है, ठीक, यहाँ पे एक गैस भरी गई, दूसरी बार ही सेम गैस भरी गई, लेकिन यहाँ पे मोल्स कितने हैं N1, सेम गैस है, मान लो ए गैस है ए, यहाँ भी क्या गैस है ए गैस भरी गई है, कितने मोल्स है यहाँ पे N2। उसके बाद में, उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है T1, यहाँ पे मान लेते हैं T2, T2। अब हमने देखा कि ये कर्व आया अपने पास, हमने देखा कर्व ये आ रहे हैं, मतलब इस केस में स्लोप क्या है कम है, इस केस में स्लोप क्या है ज्यादा है। अब आपको बताना है, ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन N1 T1 एंड N2 T2, यहाँ पे कॉमा लगाया था हमने कि N1 एंड N1 T1, N1 टेम्परेचर है, T N1 आपके पास मोल्स है, टेम्परेचर क्या है T1, N2 मोल्स है, टेम्परेचर है T2। अब आपको N1 T1 N2 T2 में रिलेशन फाइंड करना है, क्या हो सकता है ये हम बताएंगे। 3-4 मिनट का टाइम है आपके पास, पूरा कोशिश करिए और रिप्लाई करो बेटा। बोलो भाई। नो, N1 T1 इज इक्वल्स टू N2 T2, नो, डजेंट मैटर, नो नो। जो भी आंसर दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन दीजिए। N2 T2 इज ग्रेटर देन N1 T1, यस। मनिंदर एंड कनिश सही आंसर कर रहे हैं। N2, ये कह रहे हैं N2 T2 जो है वो बड़ा होगा N1 T1 से, ये बात सही है। रीजन, रीजन बताइए बेटा, रीजन क्या होगा बोलिए, रीजन क्या हो सकता है। रीजन क्या होगा, देखिए मैं ये कहता हूं आपसे कि जो अपने पास P इज इक्वल्स टू K × 1/V आया था, ये रिलेशन था अपने पास, तो K में जो K कांस्टेंट है बेसिकली वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन मैं उसको डील कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ आपका टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके लिखा था, वॉल्यूम के, तो के लिखा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये था रिलेशन। लेकिन लेकिन ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है आपके पास टेम्परेचर और मोल्स पे। अब कांस्टेंट तो है, इसका मतलब कांस्टेंट ही मोल्स थे, कांस्टेंट ही क्या था, टेम्परेचर था बेटा, कांस्टेंट ही क्या था, टेम्परेचर था, कांस्टेंट ही क्या थे, मोल्स थे। दूसरी ये कंडीशन बनी यहाँ से कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो ये तो ऑब्वियस है कि जो इन दोनों का कौन मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी करने वाली है कांस्टेंट। इनफैक्ट
मैं आपको बता दूं K इज इक्वल टू होता है एन आर टी। एन आर टी, ये जो K होता है इसकी वैल्यू होती है एन आर टी। लेकिन अभी के लिए ठीक है, आप इसको लर्न कर सकते हैं, आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, आगे पढ़ाऊंगा भी कैसे वैल्यू आ रही है। तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि K जो है टेम्परेचर और एन पे तो डिपेंड करता है, मतलब K जो है एक्चुअली T और एन पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई साथ में R से मल्टीप्लाई करने के बाद जो K है वो आता है। अब बेटा स्लोप क्या है, बेसिकली स्लोप क्या है यहाँ से, इक्वल टू K। स्लोप कितना होता है K, और K की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, स्लोप क्या है लेस, यहाँ पे स्लोप क्या है हाई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कि स्लोप की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी, जिसमें स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें, ठीक है, एन टी एन वन टी वन, मान लो जी स्लोप कितना है के वन इक्वल टू एन वन टी वन। दूसरे केस में स्लोप कितना है के टू कितना एन टू टी टू। उसके बाद में क्योंकि के टू जो है वो ज्यादा है, तो के टू जो है वो ज्यादा है किससे के वन से, तो यहाँ से सिंपली रिलेशन क्या आएगा एन टू टी टू इज ग्रेटर देन एन वन टी वन, ये रिलेशन आएगा अपने पास। ठीक, अब चाहे आप आर को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लें, वो तो कैंसिल आउट होना ही है। अगर आप के को में आर की मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे लिखते हैं तो आर तो कैंसिल आउट होगा ही। बताओ ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, बोलो फटाफट, कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर होता है, बोलिए। और बोलो बाकी भाई। तो बस ये क्वेश्चन था अपने पास, एन टू टी टू जो होगा वो एन वन टी वन से बड़ा होगा। एन टू टी टू क्या होगा एन वन टी वन से बड़ा होगा। अब ठीक, तो के बेसिकली क्या होता है बेटा, इन तीनों के मल्टीप्लाई करने से जो कांस्टेंट बनता है वो के होता है। हमने उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल दिया, आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, आगे पढ़ाऊंगा वो कैसे होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए अपने पास मान लो जो P वर्सेस V का कर्व आया था, P वर्सेस V का कर्व क्या आया था अपने पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मान लो दिस वन। ठीक है, अब मैंने इसी के साथ साथ एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ कर दिया। अब कंडीशन ये है कि इनमें से, ठीक है, मान लो ये कर्व, इसको आप वन बोल दो, इसको आप टू बोल दो, इसको आप वन बोलो, इसको आप टू बोलो, ठीक है। तो एन वन टी वन एंड एन टू टी टू, एन वन टी वन और एन टू टी टू, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से कि एन टू टी टू जो है वो ज्यादा है किससे, एन वन टी वन से। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो ये किस कर्व पे फिट होंगी, मतलब वन पे एन वन टी वन आएगा या फिर एन टू टी टू आएगा। हमें गिवन है एन टू टी टू इज हायर देन एन वन टी वन, तो वन पे कौन सा आएगा एन वन टी वन आएगा या फिर एन टू टी टू आएगा। मान लीजिए वन पे क्या है एन वन टी वन, तो फिर टू पे क्या आएगा एन टू टी टू, एंड वाइस वर्सा। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिखाओ, क्या रिजल्ट निकलेगा। पी वर्सेस वी का करवाया था दिस वन, जरा मुझे बताओ, बोलिए जी, क्या इसका रिजल्ट आएगा। वन पे क्या वैल्यू आएगी, एन वन टी वन आएगी क्या एन टू टी टू आएगी, या फिर हम नहीं बता पाएंगे, ये भी बता दो आप, बोलिए क्या वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी इसमें से? चलिए देखिए, अगर ये अभी नहीं क्लियर हो पा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ, मतलब होमवर्क में देता हूँ इसको। ठीक है, उससे पहले मान लो कुछ पॉइंट्स पढ़ाता हूँ आपको, अगर ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है तो। जैसे पी वर्सेस वी का कर्व है, मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें ये भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, इसको भी कोई टेंशन मत लो, इधर समझो आप लोग पहले। जैसे ये पी वर्सेस वी का कर्व अपने पास ये आया था, पी वी इक्वल टू क्या था बेटा अपने पास, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, मान लीजिए दिस वन। ठीक है, वो देखेंगे, उसकी चिंता मत करो, सब समझ में आना चाहिए, उसके बाद तुक्के मारना अभी नहीं, पहले समझ लो ढंग से एक बार। पी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट था, इसका कर्व ये आया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नो, तो पी वर्सेस वी का कर्व ये आया बेटा, लेकिन इस केस में एक ही टेम्परेचर था और मोल्स भी क्या थे फिक्स थे।
अब मुझे दो को कंपैरिजन करना है। दो को कंपैरिजन करने का मतलब ये है कि N1 N2 है, T1 T2, दो गैसेस का कंपैरिजन करना है। उससे पहले कुछ आपको मैं कुछ और पॉइंट सिखाता हूँ। मान लीजिए जैसे सिंगल गैस है अपने पास, ठीक है, तो सिंगल गैस के लिए अपने पास पीवी इक्वल टू के, ये रिलेशन है। एनओटी क्या है, एनओटी ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां से कि मुझे पीवी वर्सेस टेम्परेचर का, या फिर मुझे पीवी वर्सेस प्रेशर का, मान लीजिए पीवी वर्सेस प्रेशर, ठीक है, यहाँ से ये कर्व ड्रॉ करना है। तो पीवी वर्सेस जो है के, मतलब पीवी तो एक कांस्टेंट है जिसमें पी की पावर कितना हो सकता है, पी की पावर आप जीरो लिख सकते हो। मान लिया मैंने लिख लिया पीवी इक्वल्स टू के इंटू पी की पावर जीरो, ये लिख लिया मैंने। पी की पावर जीरो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। अब कंडीशन ये बनी कि पीवी इक्वल्स टू के, ये जो है इसको आप पूरे को वाई बोल दो, इसको क्या बोलोगे आप एम, इसको क्या बोलोगे आप एक्स। तो ये कर्व भी क्या आएगा आपके पास, ये भी स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है। इसका मतलब पीवी पीवी ये वैल्यू कितनी आएगी, पीवी, हर पॉइंट पे वैल्यू कितनी रहेगी, पीवी। स्लोप कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है, स्लोप कितना हो जाएगा। स्लोप अब मैं के लिखूं या फिर स्लोप में कितना जीरो लिखूं, क्या लिखूं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है अपने पास, ठीक है। वर्सेस पी, ठीक है। तो बेटा पीवी जो है वो पी के बढ़ने से घटने से चेंज नहीं होता। पीवी क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, आप प्रेशर बढ़ाते रहो, ठीक है, लेकिन पीवी क्या रहेगा, सेम। उसका रीजन समझते हैं ध्यान से, देखिए ये कर्व अपने पास आया था, ये कर्व अपने पास आया, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ ये प्रेशर है, ये क्या अपने पास वॉल्यूम, तो यहाँ पे, ठीक है, पीवी जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ भी वो क्या है, कांस्टेंट है। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ भी क्या रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, या फिर इससे पहले भी वो क्या थे, कांस्टेंट थे। तो कंडीशन ये बन गई है, भले ही प्रेशर चेंज हो रहा है, भले ही यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन पीवी इक्वल टू अगर अपने पास सिक्स वैल्यू है तो टू इंटू थ्री ये भी सिक्स आ जाएगा, ठीक है, थ्री इंटू टू ये भी सिक्स आ जाएगा, वन इंटू सिक्स ये भी सिक्स आ जाएगा। मतलब प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू। अब अब ये जो सिक्स है, ये सिक्स जो सिक्स वैल्यू है, ठीक है, आप प्रेशर बढ़ाते रहो, आप जो है प्रेशर बढ़ाते रहो। जैसे मैंने प्रेशर यहाँ पे वन से मान लो टू किया, टू से मान लो मैंने थ्री किया, प्रेशर मैंने बढ़ाया, लेकिन लेकिन सिक्स ही वैल्यू आ रही है। तो पीवी जो है प्रेशर चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा है। तो स्लोप को तो देखेंगे बाद में, अभी हटाओ। ये क्या है अपने पास, दिस इज स्ट्रेट लाइन, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल आएगी। और अगर ये लाइन इसके पैरेलल आएगी तो ये क्या, इसको स्ट्रेट लाइन लिखना सही रहेगा। और अगर स्ट्रेट लाइन लिखना इसको सही रहेगा तो सवाल ये है स्लोप कितना आएगा। वैसे ही ठीक है, अगर मैं पी वी इक्वल टू यहाँ से के इंटू वी की पावर जीरो लिख लूँ, तो वी की पावर जीरो का मतलब क्या है, वैल्यू वन। तो ये भी अपने पास क्या आएगा, ठीक ठीक है, पी वी वर्सेस वी। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम चेंज कर दिया, वॉल्यूम मैंने बढ़ा घटा दिया, तो अभी वैल्यू कितनी आई, सिक्स आई। इसका मतलब पीवी भी क्या होगा, वी से इंडिपेंडेंट। जितनी वैल्यू रहेगी उतनी ही होगी, चाहे आप वॉल्यूम कितना भी बढ़ाते चले जाए। पीवी का जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट। वी की वैल्यू मान लो टू रख लो, थ्री रख लो, फोर रख लो, फाइव रख लो, उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज होता रहेगा। तो हर पॉइंट पे पीवी क्या है, कांस्टेंट। पीवी क्या है आपके पास, कांस्टेंट, एक ही वैल्यू मैन्युफैक्चर, उसमें अलग अलग वैल्यू किसकी है, प्रेशर की और वॉल्यूम की अलग अलग वैल्यूज। तो पहले आप इसको तो होमवर्क में छोड़ते हैं, अभी के लिए मैं करवाऊंगा। ये कॉपी कीजिए, ये कॉपी करो आप बेटा, ठीक है। स्लोप को छोड़ दो, स्लोप बताऊंगा मैं, इतना कॉपी करो ये, और दूसरा ये स्लोप बताने वाला हूँ, इतना कॉपी करके रिप्लाई करो। अगर ये कर्व आपको क्लियर नहीं है अभी तो टेंशन नहीं लेनी है बेटा। पहले आप ये सीखें, पी वी इक्वल टू के, मतलब पी वी वर्सेस पी का वेरिएशन, पी वी वर्सेस वी का वेरिएशन, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पी वी क्या है, वी से इंडिपेंडेंट है, पी वी क्या है, पी से इंडिपेंडेंट है। अब रही बात स्लोप की, तो स्लोप देता हूँ, स्लोप कितना होगा, स्लोप जीरो होगा या के होगा, ये देता हूँ मैं आपको होमवर्क में, थोड़ा सा पढ़ के आना है इसको।
स्लोप कितना, बेसिक मैथमेटिक्स है जी ये, स्लोप कितना होगा, 0 होगा के होगा, ये आप होमवर्क में करके लेके आएंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बोलो बेटा, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को, बोलो। हो गया कॉपी? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके लिए देखो हमारे पास है, मान लीजिए जैसे ये पीवी था, यहाँ पे था पीवी, और ये भी मैंने दो कर्व को एक साथ रख लिया पीवी, ठीक। तो यहाँ से पीवी का वेरिएशन मान लो आप किसके साथ ले रहे हो, वी के साथ ले लो और टी के साथ ले, वी के साथ ले लो या पी के साथ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे का सेम है। अब यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, ठीक। अब N1 T1 और दूसरा है अपने पास N2 T2। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं N1 T1 की बात करूं तो आप यहां से देख सकते हो क्लियरली, क्लियरली आप चेक कर सकते हो, ये वैल्यू, दिस वन, ये वैल्यू कम है इस वैल्यू से, ठीक है। तो पीवी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, पीवी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो पीवी की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है, देखिए पीवी की वैल्यू अगर बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ से इधर, ठीक है, और पीवी होता क्या है, पीवी इक्वल टू होता है आपके पास के, और के क्या होता है एन आर टी, के क्या होता है आपके पास एन आर टी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पीवी जो है, ठीक है, जिस केस में पीवी की वैल्यू कम है, उस केस को अगर मैं बोल दूं, मान लो N1 T1, अगर मैं उसको N1 T1 बोल दूं, इसको मैं N2 T2 बोल दूं, तो फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बेटा N2 T2 इज ग्रेटर देन N1 T1, N2 T2 इज ग्रेटर देन N1 T1। उसका रीजन ये हुआ क्योंकि क्योंकि अगर पहले केस में आपने N1 T1 लिया तो उस केस में N1 T1 जो है पीवी के बराबर है, क्योंकि के कितना होता है अपने पास एन आर टी, तो N1 T1 किसके बराबर है, के बराबर। और चूंकि पी वी ये वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब N1 T1 भी छोटा हुआ किससे, N2 T2 से। बताओ कितने लोग पे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बोलिए, बोलो पॉइंट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं बेटा, बोलो जी। तो इसको भी आप नोट कर लो, इसको नोट करो, और बाकी थोड़ा सा कल मैथमेटिक्स पढ़ के आएंगे, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आएंगे कल। इतना कॉपी करके रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, इतना कॉपी करिए रिप्लाई कीजिए। लेक्चर इवनिंग में मिल जाएंगे आपको, और लेक्चर देखा करो आप, जब आप क्लास प्लस जो ऐप है मंथल की, वहां पे बैच में जाया करो, बैच में जाने के बाद में वीडियोस पे जाया करो, वहां पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे डेट वाइज, दो दो लेक्चर मिलेंगे एक एक डेट के। हो गया, कॉपी हो गया बेटा, बोलो डन। तो जितना आज पढ़ाया है उतना पढ़ के आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स पे दिमाग लगा के आएंगे, टेंथ नहीं है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बाकी डिस्कशन करूंगा मैं अगली क्लास में, बाकी डिस्कशन होगा आपका अगली क्लास में। चलो जी, बाकी मिलते हैं बेटा कल।